आज आप फिर से जुड़े हैं हमारा हरियाणवी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भाई हम आज यहाँ किस लिए आए हैं। मैं खड़ा हूँ मानेसर जोन में, गांव मानेसर की महापंचायत में, विषम मंदिर में। और ये आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई किस मामले में आज महापंचायत हुई थी। कन्हैया लाल के मामले में जो हत्याकांड हुआ है कन्हैया लाल जी का मुसलमानों के द्वारा, उस मामले में मुसलमानों का विद्रोह करते हुए और यहाँ से उनको प्रताड़ित करने के लिए महापंचायत की जा रही है। सरकार के किसी भी फैसले में दखल अंदाज ना करते हुए यहाँ की जो लोकल गाँव की 50-60 गाँव की जो पंचायत यहाँ पे आज हो रही है, इसको महापंचायत कन्हैया लाल मानेसर के नाम से रखा गया है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि भाई मुसलमानों को यहाँ से प्रताड़ित किया जाए और इनको रूम रेंट या किसी लालच में आना रखा जाए। अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो उनके सभी दस्तावेज थाने में या मकान मालिक के पास जमा हो। और ठोस फैसला तो यही लिया है कि भाई उनको यहाँ पे रखना ही नहीं है। तो देखते हुए पंचायत में आगे क्या हो रहा है, मैं आपको ले चलता हूँ आगे पंचायत में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके क्या फैसले हैं और वो क्या कह रहे हैं इस महापंचायत में। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा और आगे लेके चलूँगा। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। कमेटी के माध्यम से बात रखी भी जाएगी। कोई भी रेहड़ी वाला, चाहे जूस वाला हो, चाहे कबाड़ी वाला हो, उसकी रेहड़ी पे उसका बोर्ड, उसका एड्रेस, उसका नाम, वो कहाँ का रहने वाला है, ये अंकित होगा तो ही वो गांव में होगा, वरना नहीं होगा। और आगे की बातें और लोग भी रखेंगे। मैं 2 बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोई भी मीडिया का साथी हो, चाहे हमारा साथी हो, आक्रामक ना बाइट दें और ना आक्रामक बाइट दे, क्योंकि ये मामला हमने काफ़ी लंबे रूप में खींचना है। गांव-गांव, गली-गली तक लोगों को जागरूक करने का काम करना है। इस मामले को यहीं पर समापन नहीं करना कि कुछ लोग आएंगे और वाहवाही लूट कर और उस मामले को यहीं दबा करके चले जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं होने दिया जाएगा। और आगे की कार्रवाई के लिए अध्यक्ष जी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं, जितने यहाँ सरकारी बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, कल भी मेरे से ने कहा भाई ये तो पंचायत होनी है, बीजेपी वाले करेगा बोल कर दे। सबसे पहले ये तय हो गया था पंचायत होने से पहले ये हिंदू समाज की पंचायत है। कोई संगठन इसकी अगुवाई नहीं कर रहा, सिर्फ हिंदू समाज इसकी अगुवाई कर रहा है। तो एक नारा लगाएंगे, हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता। अब आते हैं कन्हैया लाल की बात पर। कन्हैया लाल जी को 2 जिहादियों ने मार दिया और अब हम कहते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जब हम कहते हैं मुसलमानों में डर पैदा हो तो डर किस तरह पैदा होगा। 1973 में आजाद भारत में पहली फांसी दी गई थी संविधान का संशोधन कर। हम कहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था चुनाव से 2014 के चुनाव से पहले कि 2 के सर काटे 10 के काट के लेके आएंगे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उन 2 व्यक्ति के सर काटने का आदेश दे सरकार, इसको जेवड़ी का सामना बढ़ाए, राजनीति ना करे इसके अंदर। जब उन 2 मुसलमानों के सर कलम कर दिए जाएंगे सरकार के आदेश के द्वारा, तब इन जिहादियों को एहसास होगा कि अगर कोई भी यहाँ गलत फैसला ले जाएगा उनके सर कलम कर दिए जाएंगे। अगर आज हम उनको फांसी की सजा दिलवाते हैं, सारा समाज उनको कहता है फांसी की सजा दी जाए, तो हजारों मुसलमान शहीद होने के लिए तैयार हो जाएंगे अपनी इस्लाम कौम के लिए। तो हमें सबसे पहले हिंदू समाज को पूरे को संगठित होकर सरकार से ये मतलब प्रेशर डालना है कि हमें जेल को जाम करे, क्योंकि ये सरकार की नीति की बात नहीं है, ये हिंदू समाज की बात है और इस्लाम विरोधी ताकतों को झुकाने की बात है। अगर मुसलमानों में डर पैदा करना है, खौफ पैदा करना है, तो उन 2 मुस्लिमों का सर कलम करवाना होगा। इसके लिए सब सहमत है? कोई फांसी नहीं। अगर फांसी अगर होगी तो ये मतलब राजनीति के तौर पर चले जाएगा और लंबा खींचेगा और सरकार, कोई भी सरकार हो, इसमें कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, राजनीतिक टूल पैदा करेगी। अगर मुस्लिमों में डर पैदा कर सरकारी स्कूल खोलती है, प्राथमिकता को उनको भी संख्या देती है, परसेंटेज देती है, तो कितने % आपके बच्चे स्कूल में आ जाएंगे। हमारे सर मेन चौक पर बिरयानी की दुकान खोली, कितने % मुसलमान गाँव में बिरयानी खाते हैं। उस बिरयानी की दुकान पे हमारे बच्चों को लगाया गया, वहाँ वेज भी है, नॉन वेज भी है। ये क्या उस पर लिखा हुआ है कि उसके अंदर मुर्गा लगाया जाता होगा? क्या उस पर लिखा हुआ है कि उसमें घी की जगह तेल या घी होता होगा?
ये भी हो सकता है आपको गाय की चर्बी खिलाई जा रही हो, ये भी हो सकता है उसमें गाय का मांस खिलाया जा रहा हो। हमारे युवाओं को जागना होगा इससे। और 3 बार धकाने के बाद उसकी दुकान फिर दोबारा से वहाँ खुलवा दी गई। गाँव में हर गली के अंदर जहाँ देखोगे 4 कमाई मिलेंगे और हमारे गांव के लोग अंदर बैठे होंगे, जूस वाला तब तक अंदर रहेगा इलाज करने के लिए। परमानेंट बांध दिया, घर में महिला अकेली है, लोगों को रास्ता दिखाया जा रहा है घर के अंदर आने का, पहचान नहीं है कौन। उससे अगला विषय अगर आता है, कोविड का टाइम था 2019 का, एक बढ़िया फैक्ट्री में नौकरी करने वाला मजदूर भी अपने घर को छोड़कर अपने घर चला गया। लेकिन मानेसर में बहुत सी झुग्गियाँ ऐसी हैं जिनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, वो लोग नहीं गए। उनको पोषित कौन कर रहा था, उनको पैसा कहाँ से आ रहा था, हमारे लोगों को पैसा कहाँ से नहीं आया और उनको कहाँ से मिला, बड़ा चिंता का विषय है। हमारे लोगों को दुकान खोलने के लिए कह दिया जाए तो फिर आपको दुकान खोलनी है तो जूस की दुकान के अंदर आप जाकर देखिए, स्कैन करो, सेक्टर के अंदर एक साथी ने फोन किया मुझे, यार आपको बड़ा पाप हो गया मेरे से। मैंने क्या हुआ, बोला मैं जूस किया तो सर्च किया, अब पता चला कि वो गोली चला रहा है। यानी ऐसे ऐसे लोगों के साथ धोखे के साथ आपको क्या कराया जाता है। सर्वे हुई जिसमें आपने देखा होगा मुझे बड़े बड़े अपने कॉल सेंटर चलते हैं, उनमें जो आदमी काम करता है उनको बच्चे नहीं होते, तो महिला काम करती है उनको वो भी मतलब पैदा नहीं होता है। जो और अन्य खाने में जोमेटो वाला देखो 90% आपको यही लोग मिलेंगे जोमेटो में जो आपके घर पे डिलीवरी करते हैं। खाने के अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिलाई जाती है कि आपको एक व्यक्ति जो सब आए मुझे यहाँ पे पास में उन्होंने भी आके मुझे कहा आपको पर्ची दिखाऊंगा, हैरान रह जाएंगे। लोगों को नपुंसक तो कर ही रहे हैं। इकट्ठा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। साथ में मेरे से रिपोर्ट जो हमारे भाई जो माता उसके विषय में अच्छी बात है। जो हमारे मानेसर में अड़ोस पड़ोस में कहीं भी जो अगर बाहर के जो से जिहादी हैं चाहे जो भी हैं उनकी एक तो पहचान की रहेगी। हर गांव में आप जागरूक हो जाओ, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो जूस वाला है, चाहे वो कबाड़ी है, उनको अगर यहाँ रखना है तो उनको अपना पता अपने उसके रेडी पे अपने कोई दुकान है उसकी उस पर जरूरी कर दो कि भाई ये अगर आपको यहाँ काम करना है तो ये बहुत जरूरी इम्पैक्टली कर दो। जैसे पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो बहुत जरूरी कर दो। इसका तो है हमारे साथ बात बता दें लेकिन मर्यादा पंचायत की है, पंचायत में बारी बारी बोलते बीच में नहीं बोलते, गालियाँ नहीं बजाते, नारे नहीं लगते, अपने विचार विमर्श करते हैं, अपने विचारों से फैसला करता है। और ये मुद्दा तो बहुत बड़ा पूरे देश का है। खासतौर पर इस बात की खुशी है कि हमारे युवाओं में इस बात का बहुत जरूरत है। तो बारी बारी से मैं चाहूँगा कि मेरी उम्र के बच्चे जो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जो मानेसर प्रशासन के व्यक्ति कितने यहाँ पर आए हुए हैं। देख रहे हैं आप कि पुलिसकर्मी कम से कम 40-50 के नज़दीक पुलिस विभाग के व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं। ये बैठे हुए हैं भीषम मंदिर के बैक साइड में।
और ये पीसीआर भी पुलिस की है। एसीपी साहब तक यहाँ पर हैं भाई, सीनियर इंस्पेक्टर यहाँ पे बैठे हैं और उनके साथ ये दल बल के साथ आए हुए हैं ताकि कोई भाई झगड़ा और किसी विवाद की स्थिति न बन जाए। इसलिए प्रशासन अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन पंचायत ने भी किसी प्रकार की भी मतलब ऐसी संभावनाएं नहीं जताई है कि भाई वो यहाँ पे कोई नुकसान करेंगे। एक बड़े सभ्य तरीके से पंचायत की गई और सिर्फ यही कहा गया पंचायत में कि भाई सिर्फ यहाँ से मुस्लिमों का बहिष्कार किया जाए। अगर उनका बहिष्कार नहीं किया गया तो आज एक दर्जी का गला कटा है, कल प्रति व्यक्ति वो गला काटने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्या होना है क्या नहीं वो तो आपको बार बार न्यूज़ के ज़रिए पता चल ही जाएगा। महापंचायत में क्या होना, तो आगे भाई हम फिर दोबारा आपको पंचायत में ले चलते हैं। सुनिए यहाँ के सीनियर सिटीजन्स की बातें कि वो क्या फ़ैसला ले रहे हैं इस महापंचायत में। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको हिंदू भीड़ में रहेगा, मुसलमान की राय देगा। सिर्फ एक ही बात, बस हिंदुओं को रखो, मुसलमान को भगाओ। धन्यवाद। राम राम जी। सबसे पहले तो मानेसर की सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये सारे इलाके की युवा शक्ति यहाँ एक तरीके करी। सरदारी का गांव है, ठीक है, सरदारी को बरकरार रखियो, हम सब आपके साथ हैं। दूसरा रही जो इस मुद्दे पे देखो भाई, क्यों अपना जो एरिया है वो शांति प्रिय है। हमने कोई ऐसा कदम न उठाना कि देश में यह बात है कि हिंदुओं ने जो कर दियो या वो कर दियो। मेरी अपनी राय है, तो मेरा कोई वो फैसला नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, हम उनको एक सिर्फ ये एहसास कराते कि हम उनके बीच में ना रह रहे, वो हमारे बीच में रह रहे। अपनी एकता का परिचय दो, चाहे महीना में 1.5 महीना में गांव में जाकर गांव जागरूक करो, मतलब अपने बात तुम्हें समझ से रखो, अपने भाइयों ने जगाओ, ना कि ऐसा कोई विरोध किया। अभी मेरे हिसाब से लड़ने की जरूरत नहीं है कि हम सारा ब्लेम ले लें। मेरा अपना राय, कोई नाराज ना हो भाई, मेरा अपना राय, हमारा ये क्षेत्र बड़ा शांतिमय क्षेत्र है और इसी वजह से आप पूजनीय हो। कोई ऐसा कदम ना उठाए कि हमारी शांति भंग हो। अगर शांति भंग होती तो उसमें हमारा अपना भी नुकसान है। अपने उज्जवल भविष्य को, बच्चे के भविष्य को देखते हुए अपनी एकता दिखाओ, ताकि किसी की हिम्मत ना मानवटी देखे। आज हम कोई छोटी हरकत करता है उसमें फिर मतलब मामला इतना बिगड़ जाए कि हमारी कोई बड़ी बड़ी छवि एकता है आपस में खिटमिट हो जाए। अपनी एकता दिखाओ, सारे इकट्ठे से गौशाला फिर दोबारा कभी इकट्ठा लो, एकता दिखा दो कि बचना याद है कि बात। मेरा अपना विचार है, कोई वाइट नाराज ना हो। राम राम जी। और आदरणीय सरकारों, नौजवान साथी बच्चों, देखिए आज एक बात का मौका मिला प्रचार देना है। हमारा जो भविष्य वो बच्चों में नहीं है, आपने सभी पता है। हमारा भी प्रेरणा ऐसी हो जिससे हमारी समाज लंबी चले। देखो सबसे पहले दुश्मन को मारना है तो उसके आर्थिक हथियार को कम करो, पहला वो कमजोर हो जाएगा। दूसरा उसका बाइकाट कर दो, उसके नजदीक मत जाओ। ये दो बातें बहुत गंभीर है। हमारे एरिया में ये बात इंडस्ट्री का एरिया है, यहाँ लोगों का जीवन यापन का रास्ता किराया है। तो बात अगर किराया का मतलब ये बोलिए किराएदार हमारी भी बहुत है। इन आदमियों को अपने से दूर करने का यही रास्ता, जगह में कोई
उनको जगह नहीं मिली कि फैक्ट्री काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो अपने घर वापस जाएंगे, समाज में अपनी संदेश देंगे। दो बंदे आदमी को कर्म कराया था ना, हेलो, दो बंदे आदमियों ने जो हत्या की थी कन्हैयालाल की, उससे हम दंडित हो रहे हैं। वो हमारी अपनी समाज को छूटने की कोशिश करेंगे, उन आदमियों को बाइकाट करेंगे। मेरा कहने का मतलब इससे सामूहिकता पैदा करो जिससे वो मारे भी जाए और हम सशक्त भी हो जाए और उनको आभास भी हो। गंदे काम करने से क्या होता है, कौन डूब जाते गंदे आदमी से। रही बात सरकार की, ये बात ठीक है, जो हमारे विधान है फांसी का वो इतना एक्टिव नहीं है जितना टेररिस्ट का होना चाहिए। मर्दों को साथ उसमें लग जाते हैं केस में, आप लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनका भी लंबा पीरियड है। क्या है टाइम इसे ग्रेट हीटर वाली बात है, समझने में गर्द बढ़ जाए। तो मेरा कहने का सरकार से हमारी प्रार्थना है ऐसे न्याय को तत्कालीन न्याय कन्वर्ट किया जाए और फांसी की बजाय इनकी चमड़ी उतारी जाए लटाकर आम से जो तरफ तरह ये पता चले ये संदेश है। दो आदमी मारोगा तो कम से कम 1 लाख भी सुधर जाएगा, आदमी को कत्ल कर नहीं सुधरेगा। जब यात्रा को देखता है ना, जब आदमी सुधरता है उसको ध्यान में बात बैठती है। तो मैं तो एक तो ये बात कहना चाहूँ कि ये जो फलो है मुसलमानों का इस्लामी यहाँ की बीमारी है, पूरा वर्ल्ड की बीमारी, इससे सब बताइए सब दुख है, दुखी है, इससे सारा संसार दुखी है। ऐसा कुछ नहीं है, अब हम ही कर देंगे तो नाराज हो जाएंगे। इनके साथ आपने बड़ी सावधानी चलना है। एक तो सबसे बड़ी बात है किराया को हटाना, देखो माननी पड़ेगी। हमारे ये प्रार्थना मेरे अपने काम की ना, मेरे आटो पाटो की ये है 10-20 गाँव में जो बस है, ये बात ठीक है, हमारा साधन जो है साधन में 1-5% कमी आ जाएगी, ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरा, ये जो यहाँ बस रहे हैं ये झुग्गी झोपड़ी वाले, ये बाहर के विदेशी हैं, बंगाली कहिए, इनको भी यहाँ से बनाएंगे। इससे क्या है, हमारा धंधा जो है 3-5 साल तक आज हमारे कमजोर हो गए। एक जो पार्टी चल रहा है देश का जो पंजाबी का है, तो वो आदमी सरकार ने पंजाब हत्या कर दिया। आज पूरी बिजली उन्होंने कंट्रोल करके प्रशासित कोर्ट कर गए तो हमारे किराए और हमारी जमीन चलेगी। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी नस्ल की, हमारी सोच की है। जो इतना हमारे बगल का हम दुकान नहीं कर सकेगा, हमारे गाँव में 100 दुकानें खाती 1% दुकान खाएंगे किराया में। देखो किराया की कमाई पूरा मजमानी छोटा थी ना हो, ऐसे नस्लें बर्बाद हो जाए। क्यों पैसे पैसा है, सोच जाए तो आ ही जाएगा। तो आप नहीं बढ़ो, समाज में बड़ा मतलब सुधारना है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुसलमानों का यहाँ से बाइकाट करो, बाइकाट में आर्थिक भी आ गया, किराया भी आ गया, और इनकी जो दुकानदारी उसको भी खत्म करो। इससे यहाँ से पलायन कर जाए, हम सेफ हो जाएंगे। हमारा शुद्धिकरण है। जय हिंद, जय भारत।